राजनीति सिर्फ नीतियों की किताब नहीं होती, यह एक रंगमंच भी है। कभी कैमरों की चमक में, कभी तालियों की गूंज में और कभी सौदों के धुएं में। आज हम आपको ले चलेंगे उस शख्स की दुनिया में जो खुद को डील मेकर मानता है, और उस फौजी जनरल की भी बात करेंगे जिसने पाकिस्तान के लिए सत्ता का नया ताज पहना है। कहानी है डोनाल्ड ट्रंप, असीम मुनीर और भारत के लिए बदलते वैश्विक समीकरणों की। तो बड़ी चीज ये है कि डोनाल्ड ट्रंप को समझने के लिए हमें उनकी सोच में उतरना होगा। ट्रंप के लिए विदेश नीति न तो गठबंधनों की राजनीति है और न विचारधारा का कोई नक्शा। उसके लिए बस आईना है जिसमें उसे अपनी शख्सियत का प्रतिबिंब दिखना चाहिए। ट्रंप को सौदे पसंद है। वो कूटनीति में स्थायी दोस्त नहीं बनाता, बल्कि उस डील को ढूंढता है जिसमें उसे फायदा और तमाशा दोनों मिलते हैं। ट्रंप का मकसद है अमेरिका को फिर से महान बनाना, लेकिन नीतियों के दम पे नहीं, बल्कि डील्स, शो स्टाइल और तमाशों के दम पे। ट्रंप की महत्वाकांक्षा सिर्फ शक्ति की नहीं बल्कि शोहरत की है। वह तालियां चाहते हैं, कैमरों की चमक चाहते हैं और सबसे ऊपर नोबेल शांति पुरस्कार चाहते हैं। ट्रंप के लिए दुनिया एक रंगमंच है और वे खुद उसके सबसे बड़े हीरो हैं। लेकिन सवाल यह है कि ट्रंप का भारत के प्रति रुख क्यों बदला। 2020 में अहमदाबाद का नमस्ते ट्रंप एक ऐसा इवेंट था जिसने ट्रंप को बेहद खुश किया। 1.25 लाख लोगों की भीड़, गूंजते नारे, मोदी और ट्रंप का साथ, यह सब कुछ ट्रंप के लिए किसी फिल्मी तमाशे से कम नहीं था। लेकिन व्हाइट हाउस से बाहर होने के बाद तस्वीर बदल गई। जो रिश्ते कभी दोस्ती और प्रशंसा से भरे थे, उनमें अब ठंडापन है, नाराजगी है। नाराजगी की वजहों पे बात करें तो सबसे बड़ी वजह है अनदेखी का दर्द। बाइडेन के आने के बाद भारत ने अपनी रणनीतिक स्वतंत्रता पर जोर दिया। ट्रंप को लगा कि भारत ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। सीज फायर का श्रेय न देना। भारत और पाकिस्तान के बीच जो बैक चैनल सीज फायर हुआ, उसका श्रेय ट्रंप को मिलना चाहिए था, ऐसा उनका मानना। लेकिन मोदी ने संसद में इसका जिक्र तक नहीं किया। ट्रंप के लिए अपमान था। भारत का व्यवहार अमेरिका को बड़ा चुभता है कि आप रूस से डील क्यों कर रहे हैं। भारत अमेरिका से बड़े हथियार नहीं खरीदता, न अमेरिका की विदेश नीति का खुला समर्थन करता है और न चीन और रूस पर उसकी लाइन दोहराता है। ऐसे में बड़ी चीज ये है कि डोनाल्ड ट्रंप, जो अपने आप को सबसे बड़ा हीरो मानते हैं, उनका ईगो जरा आहत हो गया। और ईगो की बात करें तो वो सबसे बड़ा कारण है कि अहंकार पर चोट जो भारत ने की है। भारत ने ट्रंप को एक और अमेरिकी राष्ट्रपति की तरह ट्वीट किया, न कि उस तमाशे की तरह जैसा ट्रंप खुद को मानते हैं। और यही वजह है कि अब ट्रंप की नाराजगी नीतिगत नहीं बल्कि व्यक्तिगत है। जहां ट्रंप को तालियां नहीं मिलती, वहां वे टैरिफ लगाते हैं। 10 मई 2025 के बाद तो उन्होंने भारत को दुनिया के सामने डेड इकोनॉमी कह दिया। यहां तक कि भारतीय वायुसेना के विमानों के गिरने का मजाक भी उड़ाया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में इन बयानों का खंडन तक नहीं किया। और कई चीजें जो है वो कहा जा रहा है, कई विश्लेषक ये भी कह रहे हैं कि भारत की विदेश नीति जो है वो नेताओं को झूला झुला के, पकोड़े खा के, चाय पिला के, गले लगा के जो है वो फोटो खिंचाने तक ठीक है। लेकिन ट्रंप पर ये जादू काम नहीं आ रहा। अगर अगले बिंदु की बात करें जिसमें यह है कि ट्रंप और असीम मुनीर की नजदीकी, क्योंकि वह समीकरण सबसे इंपॉर्टेंट है और यही समीकरण भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता है। ट्रंप और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर की बढ़ती नजदीकी, क्योंकि ये रिश्ता विचारधारा पे नहीं है बल्कि सुविधा पर टिका हुआ है। दोनों ही शॉर्टकट्स पसंद करते हैं, दोनों ही संकट को तमाशा बनाना जानते हैं। यह आत्ममोह और अस्तित्व की साझेदारी है। मुनीर की जरूरतें जो है, क्योंकि उसकी घरेलू राजनीति टूटी हुई है, वहाँ फौज की वैधता पर संकट है, अर्थव्यवस्था का कर्ज है और जलवायु आपदाओं और IMF की निगरानी में पाकिस्तान जकड़ा हुआ है। पाकिस्तान को अब ऐसे सौदे चाहिए जो भारत को बेचैन रखें, कश्मीर को उबाल पर और पाकिस्तान को ग्लोबल कन्वर्सेशन में जिंदा रखें। इसीलिए मुनीर ने ट्रंप को खुलकर सराहा और ये कहा कि वो शांति के वास्तुकार हैं और नोबेल के योग्य हैं। ट्रंप के लिए यह बातें सुनना किसी पुनर्जन्म जैसा था। ट्रंप को वैसे भी स्ट्रॉन्ग मैन पसंद है और मुनीर इस छवि में फिट बैठते हैं। ISIS के खिलाफ ऑपरेशन ने उनकी छवि और कद दोनों को बढ़ाया है
और लाल कालीन अमेरिकन सेंट्रल कमांड की सकारात्मक संकेत के साथ वाशिंगटन में मुनीर का जो स्वागत हुआ वह पाकिस्तान को अमेरिका रणनीति में नई भूमिका में रखता है। तो यह सब दिखाता है कि अमेरिका का समीकरण बदल रहा है और पाकिस्तान अब खुद को एक ऐसे राज्य की तरह पेश कर रहा है जिसे न मानवाधिकार की चिंता है न डेमोक्रेसी की है और ट्रंप के लिए आदर्श स्थिति है, बिना झंझट का साथी। अमेरिका पाकिस्तान को सैन्य मदद पे भी विचार कर रहा है, आर्म्ड व्हीकल और नाइट विजन उपकरण। और सबसे अहम, पाकिस्तान चाहता है कि ट्रंप फिर से कश्मीर का मुद्दा उठाएं। ट्रंप की पिछली मध्यस्थता को भले ही गंभीरता से न लिया गया हो, लेकिन दिल्ली हिल गई थी। पाकिस्तान के लिए यही काफी है। सवाल यह है कि भारत पे असर क्या होगा। ट्रंप और मुनीर की नजदीकी भारत के लिए बेहद चिंताजनक है और ये जो तस्वीरें हैं हमें शीत युद्ध की याद दिलाती हैं, 1971 की, 9/11 के बाद की, और जब पाकिस्तान अमेरिका का फ्रंटलाइन सहयोगी बना और भारत आतंकवाद झेलता रहा। इस बार दांव और भी बड़े हैं। पाकिस्तान सिर्फ हथियार नहीं बल्कि क्रिप्टो करेंसी और क्रिटिकल मिनरल्स जैसे क्षेत्रों में अमेरिका का इन्वेस्टमेंट चाहता है। ये गठजोड़ भारत के लिए सिर्फ एक अस्थायी परेशानी नहीं बल्कि एक धीमा संकट है। लेकिन ध्यान रहे, यह रिश्ता भी अस्थिर है क्योंकि ट्रंप की वफादारी क्षणिक है। आज तारीफ करेंगे और कल ट्वीट में हमला कर देंगे। पाकिस्तान भी अक्सर अपनी भूमिका को जरूरत से ज्यादा आंकता है, लेकिन फिलहाल तो ये भारत को असुरक्षित स्थिति में डाल ही रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो उन्होंने अभी तक ट्रंप को सीधा जवाब नहीं दिया, जबकि यूक्रेन के व्लादिमीर जेलेंस्की और ब्राजील के राष्ट्रपति ने ट्रंप के खिलाफ जो बेबाकी दिखाई है वो काबिले तारीफ है। क्योंकि बड़ी चीज ये है, कहा जा रहा है 15 अगस्त के बाद मोदी ट्रंप के साथ टैरिफ सौदे की बात करेंगे, लेकिन ट्रंप के पास गौतम अडानी का टेंटुआ है जिसे मरोड़ कर वे भारत को झुकने पर मजबूर कर सकते हैं। और अगर अक्टूबर में ट्रंप क्वाड शिखर सम्मेलन के लिए भारत आते हैं तो यह भी संभव है कि वे पहले पाकिस्तान होते हुए आएं और उस वक्त की तस्वीर भारत के लिए विकट होगी। सीमा पर चीन पाकिस्तान की संयुक्त फौजी ताकत और इस्लामाबाद में जनरल मुनीर के साथ लंच करते ट्रंप। और बड़ी चीज ये है कि विदेश नीति का यह रंगमंच जो चल रहा है और भारत इस रंगमंच में पहली कतार में बैठा है। तो सवाल ये है कि हम दर्शक हैं या खिलाड़ी। क्या हम तालियों के तमाशे में फंस जाएंगे या हम अपने हितों की सच्ची पटकथा लिख पाएंगे? यह आने वाला वक्त तय करेगा। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें और थिंक 360 को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।